अस्सलाम वालेकुम। आज की नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इस वक्त साइडवे मूवमेंट कर रही है और साइडवे मूवमेंट करने से पहले जो है मार्केट एक बहुत अच्छा खासा डंप ले चुकी है। अब ये डंप जो था वो बुक्स में था कि नहीं था, इस पे क्या हम डिस्कशन करते रहे हैं पास्ट में कि नहीं करते रहे हैं? क्या मार्केट के चार्ट्स ऐसे हैं जो ऐसी इंडिकेशन हमें देते रहते हो कि मार्केट कब नीचे जाएगी, कब ऊपर जाएगी? और अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं जाती, हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट जाती है, तो उस सिचुएशन में एक क्रिप्टो ट्रेडर को क्या करना चाहिए? उसको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए? उसको अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए? स्विंग ट्रेड्स में अगर आपकी कोई ट्रेड नीचे आ जाती है 40% 50%, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस आप सबने ग्रुप में किए थे डिस्कॉर्ड के अंदर, और ये सारे क्वेश्चन आज हम अपनी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर स्टेकिंग विद अस। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम इसी तरह क्रिप्टो की मार्केट अपडेट्स भी देते हैं, और हम इस वक्त क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं, हम कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। अच्छा, हसन जो है वो मार्केट की अपडेट्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एयर ड्रॉप्स को भी जरा उसके ऊपर नजर डाली जाए कि एयर ड्रॉप्स में इस वक्त कितनी पोटेंशियल है। तो हमारी टीम के एक नए मेंबर हैं मी ओवर के नाम से, आप उनसे मुलाकात कर चुके होंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इस वक्त एयर ड्रॉप्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है और जिसमें आप पैसे बना सकते हैं। So over to you, me over. Kindly share with us what kind of airdrops are there in the markets that people can keep an eye on. जी, जी, अज़ान भाई। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हर साल एक वेव 2 वेव्स होती हैं और उस वेव्स पे डिपेंड करता है कि कौन-सी लाइक मार्केट में हाइप है एयर ड्रॉप्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बहुत सारे गेमिंग एयर ड्रॉप्स की हाइप थी एंड अभी जो लाइक हाइप शिफ्ट हुई है, चेंज हुई है व्हिच इज़ अ वेव शिफ्ट, वो टेलीग्राम बॉट्स के ऊपर शिफ्ट हुई है। लाइक बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल नेम्स हैं और लाइक मिलियंस इन पीपल आर डूइंग ऑफ देम, लाइक हैम्स टू कम बैक 250 मिलियन लोग कर रहे हैं एंड उनकी तो उनका टोटल वैल्यू भी नहीं है बेसिकली। सो बेसिकली जो टेलीग्राम बॉट्स हैं इनकी लाइक बिल्कुल पोटेंशियल नहीं होता एंड आप लाइक बहुत टाइम ज़ाया होता है, आप जस्ट टैप करते रहते हो। लेकिन जो गेमिंग एयर ड्रॉप्स हैं उनका एक्चुअली एक पर्पस होता है, वो आप जब गेम खेलते हो आपको गेम अच्छी लगती है, आप गेम खेलना शुरू करते रहते हो, लाइक यू गेट एडिक्टेड टू द गेम एंड आफ्टर दैट लाइक उनको भी प्रॉफिट होता है क्योंकि वो इन गेम चीज़ें आपको बेचते हैं एंड उसका एयर ड्रॉप होता है वो एक्चुअली ज़्यादा लाइक हैवी होता है और लाइक मोर होता है कंपेरेटिवली कि लेस प्लेयर्स आर डूइंग देम और सारी अटेंशन जो है वो टेलीग्राम वाले बॉट्स लेके जा चुके हैं, लाइक जो भी लोग कर रहे हैं। तो ये जो टेलीग्राम के बॉट्स की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हैमस्टर के ऊपर इतने मिलियंस ऑफ लोग आ गए हैं, मैं कहता हूँ अगर हर एक को $10 भी देते हैं तो वो $10 भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लोगों को देना। तो लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं और इस तरह की फजूल की टैप टैप के अंदर आके अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं। सिर्फ टेलीग्राम के यूजर्स बढ़ रहे हैं, टेलीग्राम वहां पे मार्केटिंग के जरिए से, एड्स के जरिए से पैसे बना रहा है। तो क्या वजह, लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? इसलिए नहीं समझते क्योंकि एक प्रीवियस एक एयर ड्रॉप था नॉट कॉइन के नाम से एंड वो अनएक्सपेक्टेडली उनको लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लाइक 150-200 डॉलर का। तो उनको लगता है कि टेलीग्राम की हाइप चल रही है, हम ये करेंगे तो हमें भी 100-200 डॉलर का प्रॉफिट होगा। वो बेसिकली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो लोग बातें कर रहे हैं। तो नॉट कॉइन वालों ने क्या सबको ही 150 या $200 दिए थे, या उनमें से भी जो अर्ली अडॉप्टर्स थे उनको दिए थे? बेसिकली अर्ली अडॉप्टर्स ने जिन जो लोग लाइक कंसिस्टेंट थे उनको ज़्यादातर पॉइंट्स मिले थे। लाइक आई थिंक जो लोगों ने लाइक बहुत पुराना एयर ड्रॉप है ये, लाइक 1 ईयर भी हो गया ऑलमोस्ट इसको। तो इनको अभी जाके इनका एयर ड्रॉप हुआ है 1-2 महीने पहले और वहाँ से उनको उनके प्रॉफिट्स मिले। जो लोग कंसिस्टेंटली कर रहे थे थ्रू आउट एक एक साल से, तो उनको ऐसे प्रॉफिट्स मिले। तो एक साल आपने क्या करना था नॉट कॉइन के ड्रॉप के लिए? व्हाट वर द थिंग्स दैट यू नीडेड टू डू? टैप टू अर्न था, लाइक मेन टैप टू अर्न था, आप रेफर से भी कर सकते थे एंड थोड़े बहुत टास्क कर सकते थे लाइक फॉलो कर लो या फिर रीट्वीट एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आती, अगर पूरा साल लगा के एफर्ट्स करें आपको मिल गए 150 से $200, वो टैप करने की बजाय कोई अच्छे काम में लोग लगा देते, कोई फ्रीलांसिंग का स्किल सीख के किसी यूट्यूबर की वीडियो एडिट कर देते, हो ज्यादा पैसे ना बना लेते उसमें से? डेफिनेटली यार भाई, ऑब्वियसली बना लेते लेकिन लोगों का माइंडसेट है वो इतना वो है लाइक चेंज नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंसर्स लाइक कंट्रोल करते हैं उनके माइंडसेट को। सही है। तो अभी जो गेम्स के एयर ड्रॉप्स आप शेयर कर रहे हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, उसमें हमने अब तक कितने एयर ड्रॉप शेयर कर दिए हैं, और क्या वो अभी भी चल रहे हैं? क्या उसके अंदर पोटेंशियल है? अभी तक आई थिंक आई हैव शेयर्ड इन प्रीमियम 15 एयर ड्रॉप्स तकरीबन करीब। उनमें से एक का एयर ड्रॉप फिनिश हो गया है, वो मंडे को उनकी अनाउंसमेंट होगी एंड क्लेम विल बी लाइव, रेंजिंग फ्रॉम $50 to $80 फॉर लाइक 1 वीक की मेहनत एंड आपको लाइक
3 घंटे करना था, गेम खेलना था हर दिन, उसको आपको $80 मिल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड। और उनका सीजन 2 भी आ रहा है, आप वो भी कर सकते हैं, वो 1-2 वीक्स में लॉन्च होगा। और मैंने और भी एयर ड्रॉप शेयर करे हैं, उनमें आपको कुछ करना भी नहीं है, लिटरली लाइक जस्ट हर दिन जाके मेंट करना है, एंड इट्स लाइक रियली गुड, जेम्स, यू कैन से जेम एयर ड्रॉप्स। चलें, आई रियली अप्रिशिएट दैट जो लोगों ने नॉट कॉइन के ऊपर साल लगा के टैप टैप करके 150-200 डॉलर बनाए हैं, आप इनको 1-2 हफ्ते के अंदर जो है $50 से $80 की आप बात कर रहे हैं, अगर लोगों को मिल जाते हैं, हमारी कम्युनिटी को मिल जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई होप कि पीपल मेक यूज ऑफ इट, जिन लोगों के पास इस वक्त पोर्टफोलियो नीचे आया हुआ है और जो सोच रहे हैं कि यार हम किस तरह से डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, हमारे पास पैसे नहीं है, तो गेट इन टू दिस एयर ड्रॉप्स। हम अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर से सॉलिड एयर ड्रॉप शेयर कर रहे हैं, ये जो टैप टैप वाली फजूल चीजें उनको हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे। एंड यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम मेंबर मी ओवर, ही कैन वॉक यू थ्रू, ही शेयर्स ऑल दोस इंफॉर्मेशन इन आवर डिस्कॉर्ड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यू कैन ज्वाइन इट देयर। थैंक यू सो मच मी ओवर फॉर वॉकिंग अस थ्रू विद द एयर ड्रॉप सिचुएशन। हसन तारी के पास अब चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास मार्केट की क्या अपडेट्स हैं। नाउ एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, मार्केट किस साइड पे जा सकती है इसकी एक्सपेक्ट, इधर से मार्केट ने जो है ना वो दो क्रिटिकल लेवल्स हैं जो कि क्लेम करने हैं। एक तो 58,200 का है, जिधर जो है 200 हमारे पास डेली मूविंग एवरेज है, उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स हैं उनकी कॉस्ट बाइस है। सेकेंडली मार्केट ने 60,300 टू 60,600 का जो जोन है वो रिक्लेम करना है। क्यों? क्योंकि 60,300 जो है हमारा 4 आवर पे की लेवल है, और 60,600 जो है हमारे पास बुल रन एक्यूमुलेशन रेंज है। जैसे ये दो लेवल्स रिक्लेम होंगे तो हमारे पास तो नेक्स्ट मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट विल रीटेस्ट दी पीओसी विच इज एट 66,597 एंड अल्टीमेटली दी 69,549, दैट इज द रेंज है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि मार्केट जो है ये दो लेवल्स रिक्लेम करे। अगर हम 4 आवर पे देखें तो मार्केट ने इस हाई को, दैट इज 58,837, इसको ब्रेक करना है फॉर दी चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट हैज टू रिक्लेम दी 60,242 विच इज दी की लेवल एट 4 आवर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि एमटी गॉक्स जो है एक्सचेंज जो बड़े सालों से बंद थी, वो जो है अपने पेमेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। नहीं, पेमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या जितने भी लोगों के रीपेमेंट बिटकॉइंस थे वो वापस दे रहे हैं? रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट वो इंट्रोड्यूस करें, जिसको उन्होंने रिहेबिलिटेशन प्लान का नाम दिया है। इसके अगर आप रिकॉल करें तो मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करता, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1,41,000 बिटकॉइन जो है वो पे बैक करने हैं। तो कोई भी अक्लमंद बंदा यही आइडिया रखेगा कि वो 1,41,000 एक दम में तो पे बैक करने नहीं वाले। तो आई पर्सनली बिलीव, और मैंने पढ़ा भी था कि ये एक कुछ जो है स्टेप्स में होने वाले हैं। ये क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में दे आर गोइंग टू पे 35,700, एंड अल्टीमेटली जो सेकंड स्टेप है जिसमें इंटरमीडिएट पेमेंट्स होंगी, और फिर लास्ट में फाइनल पेमेंट्स बाकी जो बिटकॉइन है इसमें पे बैक करेंगे, जो कि टाइम लेने वाले हैं। लेकिन अगर तो वो फर्स्ट हाफ में 35,700 बिटकॉइन जो है वो रीपे करने वाले हैं, तो उसको तो इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है कि ईटीएफ का इनफ्लो। लेकिन अगर हम ईटीएफ, इसीलिए मैं आपको ईटीएफ की तरफ लाना चाह रहा था। ईटीएफ में अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ आउटफ्लोज 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आउटफ्लोज, अप्रोक्सीमेटली दे आर 1 बिलियन प्लस। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 5 दिन इनफ्लोज क्या है, जिसमें मैक्सिमम वाज 129 मिलियन, फिर 2 दिन आउटफ्लोज के और 143 मिलियन। स्टिल हमने देखा कि जो मल्टीपल जो 3 डिजिट मिलियंस में इनफ्लो आ रहा था वो अभी तक हम देख नहीं सके। स्टिल अगर जब एटीएफ में इस तरह का इनफ्लोज आएगा जो हमने पहले देखे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हेल्दी, बहुत हेल्दी, 251 मिलियन, 107 मिलियन, 305 मिलियन, एक एक दिन में आ 488, रहे थे। ये एक एक दिन में आ रहे थे। अगर आप इस तरह, एक 4 जुलाई जून को हमने 886 मिलियन का इनफ्लो देखा है। अगर तो 886 का एक दिन आता है तो दे आर गोइंग टू कैच एवरी डीपे, जो भी वो बीटीसी सेल करेंगे वो बाय कर लेगा। उसके अलावा सेकंड न्यूज है, जर्मन गवर्नमेंट जो है वो बीटीसी सेल करना चाहती है। थैंक्स टू जस्टिन भाई कहते हैं कि भाई आप बीटीसी सेल कर दें, मुझे सेल कर दें, मैं सारे के सारे बाय कर लूंगा। वो विच तो इज अ ब्रीदर के जस्टिन तो है ही फ्रॉड। उसकी एक पॉडकास्ट थी जिसमें वो कह रहा था कि मैंने इथीरियम की सारी ब्लॉकचेन कॉपी करके ट्रॉन लॉन्च की थी। तो वो तो इस तरह की बातें करता रहता है। वॉरेन बफेट के साथ भी कहता है मैं डिनर पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करूंगा, मेरे साथ वो डिनर कर ले। उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी क्यों बिटकॉइन बेच रही है अपना इतना?
इसका तो कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकती है उनके सेल करने की अल्टीमेटली। अच्छा, जबकि उनकी आपके आपने देखा मुताबिक क्या होगा हो कि सकता है? उनकी एक और पार्लियामेंट की लीडर है, वो कह रही है कि यार जर्मनी वालों को कह रही है कि आप लोग पागल हो गए हो, क्यों इतने बिटकॉइन बेच रहे हो, उसको रखना चाहिए। और जबकि वो लोग बेच रहे हैं। अब इसके बारे में डीप डाइव रिसर्च करना पड़ेगी। आप लोगों से क्वेश्चन है, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कमेंट्स में बताएं कि जर्मनी क्यों अपने बिटकॉइन बेच रहा है। इसके बाद अगर अदनान भाई कोई भी बायस क्रिएट करने से पहले वीकेंड पे हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सीएमई देखें तो ये भी 56,685 है। मंडे का हम वेट करेंगे, विल सी के सीएमई गैप क्या बनता है, और उसके बाद फिर हम कन्फ्लुएंस ऐड करके अगला जो हमारा जो भी डायरेक्शन है वो क्रिएट करेंगे। अगर इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये है एक वीक ऑफ रीअक्यूमुलेशन। ये एक तरीका होता है कि यहाँ से मार्केट पंप करती है और उसके अलावा एक स्प्रिंग एक्शन आता है। इसमें एक रीअक्यूमुलेशन भी होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीलिमिनरी सप्लाई यहाँ पे जो आके अगेन रीअक्यूमुलेशन की, अगेन सप्लाई रीअक्यूमुलेशन, अगेन सप्लाई रीअक्यूमुलेशन, और यहाँ पे अगर हम करें तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा पूरा जो है ये एक स्विंग एक्शन था, स्प्रिंग एक्शन सॉरी। तो अगर तो मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करती है तो वी विल सी कि मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई रीटेस्ट करेगी। ये पूरा का पूरा जो मूव है दैट इज कॉल्ड एज क्रीक को भी रीटेस्ट करके इजीली पास करेगी, और अल्टीमेटली मार्केट इज गोइंग टू मेक दी ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके। ये एक पैटर्न है, मल्टीपल पैटर्न प्ले है। उसके अलावा अगर हम देखें मार्केट रिक्लेम कर लेती है इस की लेवल के, एक पैटर्न विल एक्सपेक्ट के मार्केट इज गोइंग टू रीटेस्ट दी POC level and the ultimate value high, and also the triangle is in formation। जैसे मार्केट इसको रिटेस्ट करके रिक्लेम करती है, ट्रायंगल भी इन एक्शन आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हमारे फंडामेंटल एनालिसिस। आज का फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इस वजह से क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ वही लॉस में है, उसके अलावा कोई और लॉस में नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें तो MVR रेशियो है। MVR रेशियो मीन वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू है। ये बताती है, अगर तो इसकी करंट वैल्यू आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2.4 है तो इसका मतलब बताती है कि एवरेज प्रॉफिट जो है दैट इज 2.04, मतलब कि 2x प्रॉफिट में जिसने भी होल्ड किया है। ये 2x प्रॉफिट किनका है? जिनकी कॉस्ट बाइस अप्रोक्सीमेटली 30,000 से नीचे नीचे है, उन्होंने 2x प्रॉफिट में ये चीजें होल्ड की हुई हैं। लेकिन अगर तो हम शॉर्ट टर्म होल्डर्स को एनालाइज करते हैं, उनकी कॉस्ट बाइस है 66,100, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बाइस है 19,400। तो ये देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। देखें 66,100 से मार्केट अभी नीचे ट्रेड कर रही है। अब मार्केट इससे नीचे ट्रेड करती है तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो होते हैं वो नॉर्मली बड़े लूज सेंटिमेंट टाइप के होते हैं, कि मतलब कि अगर मार्केट इनकी कॉस्ट बाइस से नीचे आती है तो ये सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी वो बताता है कि इनका अनरियलाइज्ड लॉस जो है वो 5.3K है, जो इन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ है, विच इज स्टिल लेस। अगर हम दोबारा मार्केट के करंट ऑल टाइम हाई को और उसके अलावा प्रीवियस साइकिल्स को एनालाइज करें तो क्या होता है, मार्केट एक जो है वो डीप लॉस बनाती है, जो कि हमने मई 22 से जनवरी 2023 तक देखा कि मार्केट में एक डीप लॉस जो है वो सिनेरियो इनफ्लो कर रहा था। उसके अलावा मार्केट जो है वो अर्ली बुल मार्केट स्टार्ट करती है, जिसमें हम कहते हैं कि मार्केट जो शिफ्ट करती है बियर मार्केट से टुवर्ड्स दी बुल मार्केट। ये एक शिफ्टिंग होती है, प्योर बुल मार्केट स्टार्ट नहीं होती। मार्केट ने शिफ्ट किया, ठीक है। उसके अलावा मार्केट ने जो हमारे पास ये है पिछली साइकिल का हाई है उसको रिटेस्ट किया, और अगेन मार्केट मेड ऑल टाइम हाई, जहां पे यूफोरिया हो गया, जो कि अल्टीमेटली जरूरी था कि मार्केट वहां से पुल बैक करती है। पुल बैक वाज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि रिटेलर मार्केट में एंटर हो रहे थे, उस तरह नहीं जिस तरह बुल मार्केट में होते हैं, लेकिन स्टिल रिटेलर आ रहा था। तो ये मूव पुल बैक क्यों जरूरी था? क्योंकि मार्केट ने सारे के सारे रिटेल्स जो थे उसको फ्लश आउट करना था। रिटेल, अब जब आप देखें ये करंट जो पुल बैक आया है जिसमें बिटकॉइन हमने 54,000 की रेंज में देखा है, तो एक बहुत एंटी सेंटिमेंटिक नैरेटिव जो है वो मार्केट में फ्लो कर रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो जीरो पे जाने वाला है, ठीक है। ट्विटर पे अगर आप देखें तो हर कोई जो कह रहा है कि बुल रन कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि 2016 में जो लोग थे वो बताते हैं, और 2021 जो हमने साइकिल देखी है उसमें ये बताते हैं कि भाईजान हर दफा यही होता है कि मार्केट पुल बैक करती है तो कुछ जो है वो नमूने आ जाते हैं जो बताते हैं कि मार्केट में बुल रन होगा ही नहीं कभी, ठीक है। मार्केट साइकिल विल मेंटेन इट्स एक्शन, मार्केट में यूफोरिया आएगा, मार्केट में बुल मार्केट आएगी, ठीक है। यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है। अब करंट मार्केट में पुल बैक आया, यहाँ पे आपकी क्या चीज काम आने वाली? यहाँ पे आने वाला है आपका फंड्स मैनेजमेंट, जिसको हम अगर ट्रेडिंग की जुबान में कहें दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है भाई? आप अगर तो स्विंग ट्रेड करते हैं, आपने 100% पोर्टफोलियो का एक्यूमुलेट कर दिया कि भाई मैं 15% स्विंग ट्रेडिंग में करूंगा, आपने कहा कि मैं 20% डे ट्रेडिंग में करूंगा,
फिर उसके बाद आपने कहा कि जो आप बाकी 25% या 30% जो है वो आप रखेंगे फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, दैट इज 70%। 70% इज हेल्दी कि आपने वो कर पोर्टफोलियो यूज कर लिया। होता क्या है, जो हमने अभी भी देखा कि मार्केट में कभी कभी होता है कि लोग एक्सेसिव ट्रेड्स देखते हैं और सारे फंड्स ऐड करते जाते हैं और 100% दैट दे आर गोइंग टू एग्जॉस्ट देयर वॉलेट्स। होता क्या है कि आपने भाई एनालाइज करना है, जहां पे आपने 15 से 20% स्विंग ट्रेड के लिए एलोकेट किया था वो हो गया तो आपने वहां पे छोड़ देना है, उसके बाद कोई स्विंग ट्रेड नहीं है। वहां से शफल हो सकती है लेकिन उसके अलावा न्यू स्विंग ट्रेड कोई नहीं है। वो 25% जो आपने डे ट्रेड के लिए रखा है उसमें से आप फंड यूज करते हैं, स्विंग ट्रेड की अलग एलोकेशन है। तो क्या जरूरी था कि मार्केट ने पुल बैक किया है तो यहाँ से न्यू फंड आता, आप अपने वॉलेट यूज करते और क्या करते, डीसीए कर लेते। स्टिल अगर आपके पास डीसीए के फंड्स नहीं है तो नो इशू, ठीक है। होल्ड करने में क्या इशू है, अपने एक्सचेंज का पीएनएल आप बंद करें, कुछ दिन आप एक्सचेंज ना ओपन करें, कोई सीजन देख लें, कोई और हेल्दी एक्टिविटी, मार्केट का टाइम यूटिलाइज करें कि आप लर्निंग में मिर्जापुर यूटिलाइज आई है, कर वो लें। देख लें। वो हाँ वो देख लें। तो लोगों को बहुत शौक होता है ये सीजन वगैरह देखने का, चलिए आप लर्निंग नहीं करना चाहते तो आप वो देख लें। आप सीजन देखें, टाइम स्पेंड करें अपना, ठीक है, कोई जिम वगैरह करें, आपको लॉस देख के जो है वो प्री वर्कआउट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ये लॉस जो है ये डाइजेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। मार्केट ऐसे ही ने जो आपको 2023 के मिड से अगर आप देखें अगस्त सितंबर से एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा भाई ये लॉस जो है वो कुछ दिनों में रिकवर हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली यही जो है चीजें रिपीट होने वाली हैं। अभी क्या है, अभी वो चाह रहे हैं कि मार्केट से सबको दूर रखा जाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली मार्केट ने जो है अपना एक्शन फॉलो करना है। मार्केट विल एंटर सुपर साइकिल, जब सुपर साइकिल में एंटर होगी तो आप देखेंगे कि ये जो लॉस है आपको कुछ भी नहीं कहेगा। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स हैं उनका बिहेवियर एनालाइज करें, ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इनकी कॉस्ट बाइस जो होती है ना मार्केट, उसके प्लस माइनस 10 जो है वो फ्लक्चुएट करती है। इनकी कॉस्ट प्राइस के प्लस माइनस फ्लक्चुएट करती है। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास आ रही है ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्होंने इनकी कॉस्ट बाइस से ऊपर ली और एक लो ली हुई है। तो मार्केट जो है अभी इनकी कॉस्ट बाइस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, दैट इज 64,400 अगर हम करें। और अगर जैसे इससे नीचे गई है तो इनके दोबारा जो है वो बिहेवियर दे आर वो परेशान है, दे वांट टू बिलीव कि बुल रन एग्जिस्ट नहीं करता और वो सेलिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं नेक्स्ट चार्ट शो करूं तो अगर हम शॉर्ट टर्म होल्डर्स को अगेन एनालाइज करें जिन्होंने एक दिन से 6 महीने में कॉइन्स एक्यूमुलेट किए हैं, तो उनकी कॉस्ट बाइस भी हमारे पास लास्ट अगर हम देखें बिल्कुल जुलाई में तो 61,400 आ रही है। तो मार्केट उससे भी नीचे ट्रेड कर रही है, काफी नीचे ट्रेड कर रही है। तो हर टाइम का डाटा अगर आप एक दिन से 6 महीने का देखें, एक वीक से 3 महीने का देखें, 3 महीने से 6 महीने का देखें, तो ये दे ऑल आर इन लॉस, ठीक है। क्यों और क्या होगा, अगर तो ये यहाँ पे सेल कर देते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। तो अभी ये क्या स्ट्रेटेजी होगी, दे आर गोइंग टू डिप्लॉय देयर फंड्स, दे आर गोइंग टू डीसीए, अल्टीमेटली देयर कॉस्ट बाइस जो है वो नीचे आ जाएगी एंड अल्टीमेटली जब मार्केट सुपर साइकिल में एंटर होती है तो दे आर गोइंग टू प्रिंट आउट। एक और मेरे पास लास्ट चार्ट है ये मेयर्स मल्टीपल का, ये बताता है कि भाईजान मार्केट जब तक 200 डेली मूविंग एवरेज है जो कि अभी 58,200 पे ट्रेड कर रही है, मार्केट जब भी इसको रोटेट करती है तो मार्केट में जो है एक बुल मार्केट सिनेरियो होता है। तो फॉर दिस मार्केट हैज टू reclaim 58,200 in any case. 58,200, 60,300 and 60,600, these are three levels which market has to reclaim, देन वी विल डिसाइड के हमारा फर्दर बायस क्या होने वाला है। लास्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस है, ठीक है। करंटली देयर इज नो वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बिग मूव। वी नीड टू हैव वॉलेटिलिटी लाइक वी हैव इन अक्टूबर एंड जनवरी 2023। लास्टली अगर आप देखें कि जैसे मार्केट ने 55,000 का टच किया है तो एक बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से ह्यूज सेल जो है सेलिंग के मेंशंस हो रहे थे, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप होल्ड करें, अल्टीमेटली मार्केट इज गोइंग टू ट्रेड मच हायर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी, लेकिन यहाँ पे आपको जो है होल्ड करना है बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी मैक्स पेन बिफोर द मैक्स रिवॉर्ड। दे विल मेक यू फील दैट बुल रन डज नॉट एग्जिस्ट बट इट डज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आपने इतनी डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस शेयर किया जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतनी डिटेल में कोई शेयर कर रहा होगा। ऑडियंस जो इसको देख रही है, इन चार्ट्स पे अपना टाइम स्पेंड करें, समझें कि यार ये शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं, शॉर्ट होल्डर्स क्या होते हैं, कॉस्ट बेसिस क्या होती है। अब आपने एक कॉस्ट बेसिस का चार्ट देखा होगा, उसमें 3 मंथ्स to 6 मंथ्स का आपने टाइम पीरियड देखा है जो हसन दिखा रहे थे।
उसमें जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो सबसे लोवेस्ट थी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट के अंदर स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे। जितना आप लेट मार्केट में आएंगे उतना आपको लेट टाइम लगेगा मार्केट में पैसा बनाने का। और एक और चीज उसके अलावा बहुत अदान इंपॉर्टेंट भाई, है। अगर मैं एक बात ऐड करूं जी जी। कि आपने एक देखा होगा, आप एक चीज सुनते भी होंगे कि एक्सचेंज पे जो बिटकॉइन का रिजर्व है वो बहुत मिनिमम है। मिनिमम है। स्टिल आई बिलीव के बड़े वेल्स जो हैं जिन्होंने बाइंग की है 19,000 पे और जो दे आर होल्डिंग वेल, होल्डिंग। उन्होंने अभी तक सेलिंग नहीं स्टार्ट की। द ओनली सेलिंग जो अभी कर रहे हैं दे आर दी एम्प्टी गॉक्स जिन्होंने अभी फर्ड क्रिएट किया, दे हैवंट सेल्ड। उसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट है। आई डोंट, मुझे आइडिया नहीं है कि जर्मन गवर्नमेंट की क्या सच रीजन है कि जिसकी वजह से इनको ये सेलिंग करनी पड़ रही है। दे कैन बी एनी जियोपॉलिटिकल या फिर इनसाइडर होगी, अभी वी आर नॉट श्योर। लेकिन ये लोग अल्टीमेटली जब ईटीएफ में इनफ्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, वी आर गोइंग टू सी 488 मिलियन इंशाल्लाह वन डे, अल्लाह करे दोबारा आ जाए, या 886 मिलियन, तो ये सारा का सारा जो प्रेशर है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली बीटीसी ब्रेक करेगा तो ऑल्ट्स आर गोइंग टू फॉलो। बीटीसी नीड टू ब्रेक 73,100 टू एंटर द सुपर साइकिल। जब सुपर साइकिल में एंटर होगा तो ये आप देखेंगे कि दिनों में चीजें पंप करती हैं। जब तक लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई एक्सचेंज पे मिनिमम है ना, ठीक है, आपको डर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू आर सेफ। जैसे वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे देन वी आर गोइंग टू डिसाइड दी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जैक्टली। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जर्मनी पता नहीं क्यों सेल कर रहा है, तो उसका मैं एक रीजन दे सकता हूँ कि जर्मनी कल परसों ही मैच हारा है अपना क्वार्टर फाइनल का, और वो हारा है स्पेन के साथ। तो मेरे ख्याल से वो वजह भी हो सकती है उनके सेल करने की। बाय द वे, दिस इज जस्ट अ जोक, डोंट टेक दैट सीरियस। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो हमारी टीम के मेंबर से आप लोग बार बार आके पूछ रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, जब मार्केट इस तरह का डाउन टर्न लेती है कि यार हमारा पोर्टफोलियो तो नीचे आ गया, 50 to 70% नीचे आ गया, काश आप हमें गाइड कर देते, काश हम अपना पोर्टफोलियो सही तरह से मैनेज कर लेते, आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो इसके बारे में हम आपको हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें, क्रिप्टो के अंदर कैसे करते हैं। अब हमारी ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, मार्केट डाउन टर्न लेती हैं तो किसी की रात की नींदें हराम नहीं होती, हम अपनी लाइफ नॉर्मल एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग नए क्रिप्टो में आए होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है कि यार हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, ये रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। इसके ऊपर हमने कंप्लीट पॉडकास्ट बनाई है, शुरू के एपिसोड्स में आप जाके देख सकते हैं। उसका एक आज दोबारा से रिफ्रेशर करेंगे और असैसिन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज होती है, कैसे मैनेज करना होता है, चार्ट के जरिए से आपको दिखाएंगे। ओवर टू यू असैसिन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने एक चीज़ शेयर करनी थी। मार्केट अपडेट में जो भी हमारे प्लैटिनम एंड प्रीमियम में है, 3 जुलाई को मैंने एक अपडेट दी थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CME ओपन इंटरेस्ट हैज इंक्रीज्ड व्हाइल बिटकॉइन प्राइस इज डिक्रीजिंग। अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए ओपन इंटरेस्ट क्या है और उसकी अहमियत क्या है। ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली अ टर्म विच इज मोर रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट लोग क्लोज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी ट्रेड पोजीशन जो होती है उसमें जो ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट खोल रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आपका OI जज होता है, नेट पोजीशन जो आपकी होती है। तो OI की जैसे RSI की आपकी डाइवर्जेंस होती हैं कि RSI नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, हिडन डाइवर्जेंस हो, बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, जो भी हो, वैसे ही आपकी CVD डाइवर्जेंस भी होती है, वैसे ही आपकी OI ओपन इंटरेस्ट डाइवर्जेंस होती है। तो जो मैंने ये शेयर किया था 3 जुलाई को, which was CME। CME क्या है? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, which is a Chicago based exchange जो बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेडिंग अलाउ करता है इन US। अब मैं आपको यहाँ पे अगर जाके आपको ट्रेडिंग व्यू का आई बिलीव मेरा चार्ट नज़र आ रहा होगा। आई विल गो ओवर हियर, इसको सबको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ 1 आवर पे ना, जब हमारा लास्ट वीक बिल्कुल बिटकॉइन की क्लोजिंग हुई थी और मंडे आपका थोड़ा बुलिश आया था, अगेन एवरीवन गोज क्रेजी व्हेन दे सी ग्रीन, लेकिन आपको अच्छा खासा 1 आवर के बेस्ड पे यहाँ पे मार्केट 64,200 तक गई थी, लेकिन आपका 62,150 से लेके 60,400 इस पे आपका CME गैप था ऑन 1 आवर चार्ट। 4 आवर चार्ट पे अगर मैं जाता तो आपका यहाँ पे एक CME गैप था, वो थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन 1 आवर पे आपका अच्छा खासा डीप CME गैप था। अब इस पे मैं वापस आता हूँ, जो मैंने अपडेट दी थी वो यहाँ पे ये बताया था कि 1 आवर एंड 4 आवर का CME गैप फिल होगा, विच इफ आई कम बैक आपका ये पूरा डंप ने इसको कवर कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू बिटकॉइन के नॉर्मल चार्ट पे मैं आता हूँ।
अच्छा, बिफोर यू गो देयर असैसिन, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू मी, जो आपने ओपन इंटरेस्ट की बात की, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, मसलन 1.1 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर का इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, ये लॉन्ग का बढ़ रहा है या शॉर्ट का बढ़ रहा है? देखें, अब ये मैंने आपको करंट खोल के दे दिए कॉइन ग्लास पे फ्री, आप coinglass.com/bitcoin OI ओपन इंटरेस्ट जाएं, आपको सब आ जाएगा। आप सबसे पहले देखें CME क्या कह रहा है, बिकॉज CME लीड्स द मार्केट करंटली, ठीक है। एंड यू शुडंट गो अगेंस्ट CME एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी आप कर रहे हैं BTC के साथ। अभी अगर मैं 24 आवर चार्ट का देखूं, हमारा CME 4.8%, ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज हुआ है Increase है। ओपन इंटरेस्ट में। ऐसे ही अगर मैं 4 आवर के चार्ट में चला जाऊं, which has also increased, तो ये अच्छा स्मूथ है, इसमें कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है। बट अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट, मैं वीकली प्राइस एक्शन को, वीकेंड प्राइस एक्शन को, सैटरडे संडे को इतना अहमियत नहीं देता। जैसे हसन ने आपको बताया, आपका जो CME चार्ट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो आपका यहाँ पे क्लोज हुआ है बिल्कुल 65 क्या कहते हैं, कहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, हाँ, $56,655 एंड करंट प्राइस अगर मैं BTC के जाके देखूं, इट इज राइट अबाउट 57,800। अगेन ये उससे ऊपर चली गई है। तो अगर ये रिट्रेस करके उधर नहीं आती है, मंडे ओपन ऊपर ही जाके होता है, तो मैं आपको ये सिंपल टर्म एक बता सकता हूँ कि आपका CME गैप एक और बनेगा। मैं आपको ये डेली चार्ट, नॉर्मल चार्ट का खोल के दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप कह लें आपका एक पोटेंशियल जोन होगा ये आपका, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने हमारी पुरानी पॉडकास्ट या मेरे यूट्यूब चैनल पे सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक नहीं पढ़ा या समझा, सप्लाई डिमांड वो होती है जहां से एक इम्पल्स मूव आती है हमेशा बिटकॉइन में। देखें यहाँ पे बिटकॉइन आया, इम्पल्स मूव किया, मूव ये नहीं हुई आपका डिमांड जोन बना, यहाँ से बस ऐसे ऐसे करके ये मतलब खच मारना नहीं होना चाहिए, आपके जोन में आया, अच्छा इम्पल्स मूव दिया, ठीक है। यहाँ पे एक आपका जबरदस्त इम्पल्स मूव देता था, 2 3 4 5 दफा दिया, अब वही बेसिकली आपका रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि इसने इसको तोड़ दिया। अब बिटकॉइन इधर आए, इसको रिक्लेम करे, एंड आइडियली ये जो आपका स्विंग हाई है, लोकल टॉप जो आपका 64,000 तक ऑलमोस्ट बनता है, एग्जैक्टली ये 63,863 बनता है, लेकिन इसके ऊपर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर आप कह सकते हैं कि यस बिटकॉइन यहां से फर्दर मूव जाएगा। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि बिटकॉइन यहां से इधर कहां 80,000 पे 75,000 पे कब जाएगा। आपको सबसे पहले ये नोट करना चाहिए कि ये जो आपकी रेंज बनी है, इसको रिक्लेम करे, इस क्योंकि ये तो अब ब्लू जोन तो तब होता है ना सपोर्ट का, जब आपका सपोर्ट बना हो। अब ये फ्लिप हो गया, अब ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। अगर इसको ही इसने ऑनर नहीं किया तो ये वापस नीचे आ सकता है अपने इस वाले एरिया में, ठीक है, जो डेली पे है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये देखना है कि ये वाला एरिया कैसे कब रिक्लेम करेगा, एंड यू हैव टू आल्सो कंसिडर द पोटेंशियल डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर 4 आवर व्हाटएवर CME चार्ट क्या आपको बना के दिखाता है। ऊपर से 11 जुलाई को FOMC भी आ रही है, CPI भी आ रही है, उसका भी इफेक्ट होगा। नाउ कमिंग बैक टू ऑन चेन डेटा, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yeah. हाँ, ये मैं आपको 24 आवर क्या कहते हैं दिखा रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट बिडर्स हैं वो आपका बिटमैक्स है, क्योंकि अगेन दोज हु आर इन दिस मार्केट फॉर एटलीस्ट 5-7 इयर्स, इनको पता है कि असल जो मैनिपुलेटर्स हैं मार्केट में वो बिटमैक्स, CME, बिटफिनेक्स ऐसी जगहों पे होते हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा इनफ्लो विद इन 24 आवर्स परचेजिंग की है 12,560 70 80 ऑलमोस्ट बिटकॉइंस की, विच इज $714 मिलियन। एंड फिर मैं आउटफ्लो में जाऊं, आउटफ्लो भी उन्होंने कर लिया। तो इसका ये मतलब है इन्होंने परचेज किया सस्ते में और इन्होंने अपने हॉट वॉलेट पे भेज दिया, सेल नहीं ठीक किया है, इन्होंने। एग्जैक्टली इन्होंने बाय किया। यहाँ पे आप देखें ना, इनफ्लो इन्होंने बाय किया एंड आउटफ्लो इन्होंने अपने वॉलेट पे और ये भेज सारा दिया। बीटी वो जो था, जो हसन बता रहा था, एम्प्टी गॉक्स, उनका बिटकॉइन इन्होंने खरीदा है? नहीं, इनका नहीं उन्होंने बोला, एटलीस्ट नॉट टू व्हाट आई नो। ये इन्होंने यहाँ से ट्रांजैक्शन बाहर भेजी है, ये इनका वॉलेट एड्रेस सब वगैरह आपको आर्कम एक्सचेंज में सारा आ जाता है। आपको यहाँ पे इट्स वेरी इजी, यू कैन विजुअलाइज एंड रीड अबाउट चार्ट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, चार्ट में ये है भाई, डोंट गेट टू एक्साइटेड। यस, ये हैमर क्लोजिंग है,
आपकी ये यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी वो स्वीप कर ली, यस, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल भी है, इसको रिक्लेम कर देगा देन इट विल बी मच बेटर। नाउ कमिंग बैक टू बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर रही है आपको वो भी देखना है, स्पेशली क्योंकि मोस्ट इंक्रीज प्लेयर्स हो रही है अभी। हाँ डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो ये भी अपना एक इसने ये लेवल है जो इसको ब्रेक करना है, ठीक है, एंड ये आपका मेजर लेवल है। ये जरा अपने आसान अल्फाज में बताएं सैसन के, इसका लेवल नीचे जाएगा तो लोगों को फायदा होगा और ऑल्ट कॉइन्स में पैसा आएगा, किस तरह से होता है, इफेक्ट करता है, जरा बताएं। ओके सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस इज हैज मल्टीपल फैक्टर्स। अगर आपकी बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही है, डोमिनेंस मींस बिटकॉइन में कितना पैसा है। अभी देखिए यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस आ रही है 54.83%। इसका मतलब है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितना भी पैसा है, वो आरडब्ल्यू में हो, सोलाना में हो, मीम कॉइन्स में हो, दिस एंड दैट व्हाटएवर, पूरे क्रिप्टो में जितना भी पैसा है उसके टोटल वैल्यू में से 54.82% बिटकॉइन के अंदर है। मींस बिटकॉइन होल्ड्स मोर देन द मेजॉरिटी ऑफ द क्या कहते हैं पूरी क्रिप्टो एसेट, ठीक है। अब अगर ये ड्रॉप होता है, इफ बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप्स एंड बिटकॉइन प्राइस स्टेज स्टेबल या गोज बुलिश, नीचे जाती है वो नहीं मैं कह रहा, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गोज डाउन प्राइस गोज अप, आल्ट सीजन अच्छे खासे मतलब जो आल्ट कॉइन्स होते हैं वो ह्यूजली पंप होते हैं, लेकिन अगर साइडवेज हो तो भी पंप होते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गोज अप लेकिन बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है, आल्ट्स फास्टली ड्रॉप होते हैं, अच्छे खासे क्रैश करते हैं। यू कैन ओपन एनी आल्ट कॉइन चार्ट, ठीक है, आप सोलाना ले, आप आईएनजे लें, आप कुछ भी चार्ट ले लें, लो कैप हाई कैप व्हाटएवर, आप उसमें जाके देखें जब ये 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल को बिटकॉइन की प्राइस के साथ क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 बिटकॉइन की डोमिनेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी खासी शार्प शूटअप की थी, रैपिड शूटअप थी, इसने इंक्रीज किया था, बिटकॉइन की प्राइस ने डिक्रीज किया था, व्हिच लेड इनटू अ फास्ट क्रैश इन आवर्स। नाउ कमिंग टू ऑन वीकली चार्ट, ये आपको एक अच्छा खासा ना एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न बना के दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ से लें, यहाँ पे बेसिकली अगर इसने ब्रेक डाउन कर लिया ना, तो यहाँ पे इसके डिमांड जोन इसका इधर है, ओवर हियर वीकली जोन में ना, मैं आपको कहूँगा इधर इसका डिमांड जोन है। तो यहाँ तक अगर क्रैश करके आती ना, तो आल्ट कॉइन्स की तो पार्टी होगी। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन, अगर मैं पिछले बुल साइकिल की टॉप से यहाँ से बेयर साइकिल पे लूँ, तो इसने 0.5 से ही बार बार रिजेक्शन कर रही है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बेरिश कैंडल्स दे रही है। बट हाउएवर इसने अभी आपको एक जबरदस्त ब्रेकडाउन वीकली टाइम फ्रेम पे करके नहीं दिया। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे जब जाके इसका टूटेगा ना, इधर मैं ये लेवल इनफैक्ट मार्क कर देता हूँ, ओवर हियर, यस, 53.7% के नीचे वीकली क्लोज होगी ना, तो एक अच्छी कंफर्मेशन होगी बिटकॉइन डोमिनेंस के ड्रॉप की एंड पोटेंशियल रैली इन आल्टकॉइन मार्केट। एंड कमिंग बैक टू क्या कहते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस, ये भी मैं इसको दिखा देता हूँ, पहले भी मैंने इसको बताया हुआ है। यूएसडीटी डोमिनेंस क्यों जरूरी है? यूएसडीटी अगेन आपके आल्ट कॉइन्स में बताने के लिए, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस ड्रॉप होती है, इसका मतलब है आल्ट कॉइन ज्यादा पंप करते हैं। खैर ये मैंने पुराना बनाया हुआ है, लेट मी रिमूव दिस। अगेन आपका यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपका एफवीजी था जो हमने काफी दफा क्या कहते हैं कवर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट इसने टैप करके कल जैसे ही आल्ट कॉइन्स गिरे एंड क्या कहते हैं डोमिनेंस भी थोड़ी सी शूट अप हुई, बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे गिरी, बिल्कुल उधर से रिजेक्ट करके डंप हुआ। अब आप अगर आप मैंने कुछ कॉइन्स का बताया था, हाई कैप कॉइन्स का, स्पेशली सोलाना का जैसे मैंने बताया था, अब सोलाना देखें, सोलाना इतना ड्रॉप नहीं हुआ, वाई, बिकॉज सोलाना बीटीसी का अगर मैं चार्ट देखूं तो इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, उसने जो डंप किया था वो प्रीटी मच उसको रिक्लेम भी कर दिया है। वन ऑफ द रीजन इज सोलाना ETF की अच्छी हाइप है, बेसिकली जो आपके टॉप 10 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ETF की हाइप ज्यादा है, उनके पोटेंशियल ज्यादा है, बी इट चेनलिंक, बी इट XRP, इवन अगर डॉज कॉइन का भी वो कभी ETF आ गया, किसी शिट कॉइन मीम कॉइन का आ गया, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। तो अगर ये मैंने एक दिखाया था चार्ट व्हिच हैज गुड पोटेंशियल टू ग्रोथ, सोलाना अगेन स्टिल अंडररेटेड एंड इट हैज लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पे अच्छी खासी इसने इक्वल हाई बनाया था, यस इधर लिक्विडिटी अच्छी खासी है, तो यहाँ से ये भी शूट अप कर सकता है। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट इट्स समथिंग आई शेयर्ड। इसके बाद फॉर दोज हु आर इनटू AI टोकन्स, उसका ये मैंने बताया था कि
ओशन जो ओशन टोकन और सिंगुलैरिटी नेटवर्क AGIX वो डीलिस्ट होके इसके साथ FET के साथ मर्ज हो गया, मतलब तीन टोकन अब एक प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं एंड सून इट विल रीनेम टू ASI। वो इसका मैंने एक जोन बताया था, इट हैज गॉन अप। अगर इथेरियम का अगर कोई देखना चाहता है, by the way, the coins I'm sharing, it's for my reasons, for explanation, and for long-term holding personally. इथेरियम ने अगर आप देखें यहाँ पे एक जो आपकी इम्पल्स मूव आई थी इथेरियम के अप्रूवल के बाद, दो इसकी ETS स्टार्टिंग नहीं हुई, लेकिन अगर आप बिटकॉइन की ETS से कंपेयर करें उसकी न्यूज़ पे ये पंप किया था, तो इसने भी न्यूज़ पे कोई 25% पंप किया था। एंड अगर वो देखो आपका वो पूरा पंप स्वीप आउट हो गया, तो अगेन यहाँ पे आपकी FVG है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल मूव आ सकता है। सो दैट्स द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट। CME इज समवट बुलिश, लेकिन अगेन CME गैप को आपको इग्नोर नहीं करना, जो मंडे को जो भी बनता है। एंड यस, बिटकॉइन का मैं एक और आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं, जब ये आपका रेड जोन रिक्लेम हो जाएगा या आपका स्ट्रक्चर ब्रेक इसके ऊपर होगा 64,000 के ऊपर, देन आप एक अच्छा रैली कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो चार्ट में यू हैव टू फॉलो दैट एंड रिस्पेक्ट दैट। कैंडल बिटकॉइन की यस बहुत अच्छी बनी है पिछले दिन, yesterday. It's a hammer and it is also a trend reversal candle, and most likely we can see आज की कैंडल कल के हाई के ऊपर क्लोज होगी, which again क्या कहते हैं hints to a trend reversal। लेकिन अगेन मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अब MTGOX की रीपेमेंट्स हैं, बिटकॉइन गवर्नमेंट वो जर्मन गवर्नमेंट की हैं, इट कैन बी अफर्ड, जब तक वो बेचेंगे नहीं यू कैन नॉट से एनीथिंग। एंड बाकी जो भी US की इकोनॉमी के साथ हो रहा है, कहते हैं वो की कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड वो लोगों को तो नहीं लगता, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जैसे अदनान भाई बता रहे होते हैं वो इंक्रीज ही हो रहे हैं। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द एंड फाइनल पार्ट। यस, जैसे लोग कहते हैं कि कहते हैं चीज़ें पंप नहीं हो रही, मैं आपको एक ये मैंने लास्ट टाइम भी क्या कहते हैं बताया था, मैं इसका भी आपको बता दूं, बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट, ये एक इंडिकेटर है, ये ऑटोमेटिकली आपके मार्क कर देता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ मैं मार्क कर दूं, आई विल गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल, बल्कि मैं कार्डानो का चार्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले ये देखें ना, देखें जब बिटकॉइन क्या कहते हैं हाल्विंग हुई थी पिछली वाली 2020 के अंदर, पोस्ट क्या कहते हैं कोविड क्रैश, यस उसके बाद कॉइन्स ने पंप किया था, जो कि हमें इस हाल्विंग में देखने को नहीं मिला, बिकॉज ईच हाल्विंग इज डिफरेंट इन सम कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब बिटकॉइन का हाल्विंग हुई है अप्रैल में, जनवरी में ही आपका ETF अप्रूव हो गया था, जिससे आपको एक पहले ही अर्लियर ऑल टाइम हाई मिला। ठीक है, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट देन द प्रीवियस 3 क्या कहते हैं बुल साइकिल्स। लेकिन अगर हम देखें ना, यस कार्डानो ने आपको एक अच्छा मूव दिया था, 200% का इसने मूव दी थी, लेकिन एब्सोल्युटली देयर वुड बी बायर्स ओवर हियर अगेन। जब आपको एक क्रिप्टो टर्म में कहते हैं एक गॉड कैंडल आती है, मतलब एक ह्यूज ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं ओह वी मिस द रैली, वी विल गेट अगेन ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट, और वो रिट्रेसमेंट इतनी खास आती नहीं। एंड व्हेन पीपल गो ऑल बुलिश, आप कार्डानो का चार्ट देख लें, यहाँ पे कार्डानो भी 53% डंप किया था। ओके, एंड 53% में लोगों ने यहाँ पे भी बोला होगा, क्योंकि अगेन ये वीकली चार्ट है, सो दिस टुक अराउंड 2 to 3 months, 2 मंथ में डिप हुआ, 3 महीने में ये कितने 70 डेज इसने साइडवेज ही मूवमेंट की, उसके बाद उसने फिर 3600% 36x किया था। ठीक है, पिछले क्या कहते हैं अगर मैं सोलाना को ले लूं, क्योंकि सोलाना टॉप परफॉर्मर था, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर था। ठीक है, वहां पे भी आपका यही हुआ था जनाब, जब ये लिस्ट हुआ था, लिस्ट के बाद ये 70% गिर गया था। ठीक है, $3-4 पे ये लिस्ट हुआ था, इट वेंट टू $1। यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि खत्म हो गया, यहाँ से फिर $1 से अगेन उसने $59 पे लिया, 59 से फिर 19 से इसने 260 तक ऑल टाइम हाई बनाया। एंड जब 2022 में जब इसका डंप आया था पोस्ट अल्मेडा का, जो भी वो सब उड़ गए थे, FTX का क्रैश, लूना का क्रैश,
क्योंकि अल्मेडा वर वन ऑफ द बिगेस्ट FTX was वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ सोलाना, ये भी यहाँ पे आ गया था $8 पे, ठीक है। $8 पे आया था, आज किधर है, इसने कहाँ पे दोबारा ऑल टाइम 25 क्या कहते हैं 25,000 सॉरी 2500%, इट गेव यू 25 एक्सेस। लोग कहते हैं कि आपने, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, आप सेल क्यों नहीं करते। देखें, इस सब को मैं मिटाता हूँ, इस इंडिकेटर को भी मैं हटा देता हूँ। बिटकॉइन जितना क्रैश करे, आल्ट कॉइन जितना क्रैश करें, देखें सोलाना अगर आप यहाँ पे लेते, जो मेरी पहली ट्रेड थी जो कि अभी तक एक्टिव है, वो इधर की है, $24 पे मैंने सोलाना की ट्रेड दी थी फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ठीक है। वाई सोलाना इजंट हियर, हर कॉइन आपका नहीं आता। यस, यू कैन बाय हेयर, सेल हेयर, बाय हेयर, सेल हेयर, बाय हेयर, सेल, इधर स्टॉप लॉस लगा दे, लॉसेस बुक करें, प्रॉफिट बुक करें, व्हाटएवर, दैट्स डिफरेंट। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है दैट इज डिफरेंट, लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हो कि सबसे पहले अगर आपका माइंडसेट यही है ना कि आपने बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है 1-2 साल में, तो सबसे पहले क्रिप्टो आपको खुद ही निकाल देगा, ठीक है। यही क्रिप्टो की खूबसूरती है, हर कोई आता है चवल से ख्वाब के साथ, वो क्रिप्टो आपको खुद ही बाहर फेंक देती है, चाहे आप फीचर ट्रेडर हो या स्पॉट ट्रेडर हो, क्योंकि ना आप में कोई रिस्क टॉलरेंस होती है, ना ही आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता होता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सोलाना इधर नहीं आया। XRP अगर मैं अर्डियल लेवल का लूँ, अगर किसी ने 5-6 महीने पहले लिया हो, यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लिया हो, XRP अगेन ये खैर न्यूज़ बेस्ड है। अगर मैं इथीरियम का कह रहा हूँ, ठीक है, इथीरियम भी आपके 1800 लेवल 2000 लेवल पे नहीं आया। आपके काफ़ी कॉइन्स होते हैं, स्पेशली जो हाई कैप कॉइन्स होते हैं, वो आपको इतना डंप नहीं देते। सो देयर आर 2 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्या कहते हैं बुल साइकिल्स। नंबर 1, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे मैं आपको इथीरियम की भी एग्जांपल दे देता, ठीक है, 2022 के इसके साथ। आई विल पुट द इंडिकेटर अगेन, बिटकॉइन halving event, फ्री इंडिकेटर है, यू कैन यूज टू ऑटोमेटिकली मार्क, ठीक है। एनीवे, जब 2020 का halving इवेंट हुआ था, वहां पे था $200 पे था इथीरियम गया 500 पे, 500 से दोबारा डंप कहाँ पे हो गया, दोबारा 300 पे आ गया, 30-40% ये इतना स्ट्रॉन्ग हाई कैप कॉइन गया था। फिर वहां से अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री, अभी भी ऊपर ही है। तो अगेन आई विल टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर की क्या कहते हैं सोच से आ रहे हो, स्टिक टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आपने स्विंग पे जाना है तो हैव द बॉल्स टू होल्ड योर ट्रेड्स फॉर फ्यू वीक्स, फ्यू। अगर आपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आओ। मार्केट हैज जस्ट स्टार्टेड, हाल्विंग के बाद सीधा पंप नहीं आता। अगेन हाल्विंग 2022 11 मई को ही थी। इथीरियम का ऑल टाइम हाई कब लगा था? आफ्टर 500 डेज, ठीक है। ये अभी तो हाल्विंग को स्टार्ट हुई है ना, आपको ये 3-4 दफा बताया, 5वीं दफा दोबारा बता देता हूँ। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ आ रहे हो, अगेन हैव पेशेंस टू होल्ड। मार्केट हमेशा ही ऊपर जाती है, क्योंकि अगर मैं बिटकॉइन को भी देख लूँ, आई विल गो टू फाइनलाइज 1 मंथ में अगर मैं जाऊं तो मुझे हायर हाई बना रहा है, हायर हाई हायर लो ही बना रहा है, तो स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। अगर मैं बाई वीकली चार्ट पे चला जाऊं, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज बुलिश, ऑलवेज ग्रो, उसके साथ सारी मार्केट भी ग्रो करती है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर आपने बना के दिखाया है, के साथ साथ ना वो आपको बता रहा है कि जब बिटकॉइन हाविंग हुई थी उसके बाद इफेक्ट क्या पड़ा था। तो एनीबॉडी हु हैज आईज दे कैन सी इट व्हाट्स हैपनिंग। अगेन 2022 का जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, पहला जो हाल्विंग था, यहाँ पे आया, यहाँ पे आप बेच देते, क्या आपके $11 पे बिटकॉइन कभी आया? नहीं आया। यू डोंट ऑलवेज गेट द सेम प्राइस। इफ यू डोंट गेट द प्राइस, यू इवेंचुअली, आपने RNDR मैंने कहाँ दिया था, $1 पे रून, $1-2 पे दिया था। रून अभी तक $2 पे नहीं आया, RNDR $1-2 पे नहीं आया। यू डोंट ऑलवेज गेट दैट प्राइस। आप ऊपर बेच के दोबारा बाय करोगे $7-8 पे, वहां से आपको $14 पे, $20 पे जाएगा, वो सिर्फ 2x होगा, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव से आ रहे हो, नंबर 1 स्विंग वो अलग है, स्विंग में आप इन एंड आउट करो, नो प्रॉब्लम। एंड लास्टली, जो आपकी रिस्क टॉलरेंस है, अब हर किसी का सोचने का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, अगर आप 100% आल्ट कॉइन में जाते हो ना, 100% आपने आल्ट कॉइन्स में गए हो। आल्ट कॉइन से मैं मुराद कह रहा हूँ न्यूली प्रोजेक्ट्स कॉइन में जा रहे हो, लो कैप टोकन्स में जा रहे हो। अगेन आप अपना रिस्क मैनेज करके जाओ, एंड
इफ यू डू नॉट, अगेन आप ये देख सकते हैं किसी ने इधर बाय किया हो, इधर बाय किया हो, आल्ट कॉइन्स अच्छे खासे ब्लीड किया, बिटकॉइन डायनामिक्स से शूट अप किया, अच्छे खासे इन्होंने ब्लीड किया। तो 40 50 60 70 80 90% माइनस इन आल्ट्स, इट इज नॉर्मल। अगर आपने इसको रिस्क टॉलरेंस को अपने मेंटेन करना है, ऑलवेज हैव सम हाई कैप टोकन्स इन योर, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। वो बिटकॉइन हो सकता है, वो इथेरियम हो सकता है, वो सोलाना हो सकता है, वो एवेक्स हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, वो कार्डानो हो सकता है, इवन दो इट्स अ शिट कॉइन। लेकिन द पॉइंट इज आपको ये बिटकॉइन एंड इथेरियम रखने हैं। फॉर एग्जांपल अदनान भाई, आपके पोर्टफोलियो में नए कॉइन्स 50% होते, 25% आपका इथेरियम होता, 25% आपका बिटकॉइन होता, आपका पोर्टफोलियो कभी 20-30% से नीचे जाता ही नहीं, नो मैटर हाउ डाउन। अभी भी नहीं गया, अभी भी 20% से नीचे नहीं गया। एग्जैक्टली सेम। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं, मेरा 40% इन हाई कैप टोकन्स में है, मेरा कोई पिछले 90 डेज में कोई 30% मुश्किल से गया होगा। एंड आई स्टिल हैव मनी टू मैनेज माई ट्रेड्स, टू डीसीए व्हेनेवर आई कैन। लेकिन इससे क्या प्रूव होता है? यस, आपको बिटकॉइन 10x नहीं करके देगा, यस आपको इथेरियम 10 20 50x नहीं करके देगा, हाई हाई कैप टोकन आपको इतने नहीं देंगे, बट व्हाट दे गिव यू इज अ स्टेबिलिटी। जैसे ही मार्केट रिकवर होगी, बेशक आप उसको कैश आउट करा के दोबारा डीसीए पोजीशंस लो, दूसरी पोजीशन लो। सो द पॉइंट इज यू शुड ऑलवेज हैव सम कॉइन्स दैट stays very well and stays solid। जैसे आपके सामने अब सोलाना, इथेरियम इतने ज्यादा नहीं गिरे, इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई से 20-25% गिरा है। आल्ट्स कॉइन देख लें आप कितने। सो दिस इज वन अनदर वे टू मैनेज योर रिस्क। एंड एट द एंड ऑफ द डे, बुल रन तभी आएगी जब एवरीवन लूजेस होप। एंड एक टाइम ऐसा आएगा, एक गॉड कैंडल मार्केट में गिरेगी, एवरीवन विल वेट Panic. एंड एक्सपेक्ट फॉर, क्या कहते हैं, बिटकॉइन टू रिट्रेस। अब वो कभी नहीं आएगा। वहां पे आई मीन आल्ट कॉइन्स रिट्रेस नहीं करेंगे, वो वहां से ऊपर जाते होंगे। ये आपके पास परफेक्ट एग्जांपल है जब आपकी कहाँ ये आपका हुआ था ना, क्या कहते हैं, जो आपका टाइम फ्रेम था यार, पोस्ट ईटीएफ नहीं आया आपकी इतनी खास हाल में। यहाँ पे लोग रोते होंगे कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया 50 पे, 55 पे। ठीक है, अब वो वहां पे है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर द लो, फॉर द लो, फॉर द लो। ऐसे ही होगा एक टाइम, देयर विल बी नो लो, देयर विल बी ओनली अप, एंड यू विल रिग्रेट नॉट होल्डिंग इट। चाहे आपकी एंट्री यहाँ पे अभी 70,000 पे आल्ट की है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सिर्फ पेशेंस वाला बंदा ही बनाता है पैसे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी अपने माँ बाप से पूछो, जब वो लेते हैं, वो 1-2% की मूवमेंट, 1-2 महीने की, इवन 1-2 साल की मूवमेंट पे कोई लेते बेचती हैं। गोल्ड ऐसे नहीं करते। कोई बिजनेस आपका ऊपर नीचे चला गया, नहीं ही लोग उसे एग्जिट करते। सो लर्न द डेफिनेशन of investment and long term investment and how the cycle works if you are new. If you are already in the market, sustain। जो सबसे ज्यादा टाइम सस्टेन करेगा वही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और ये आपकी एक पीक एग्जांपल है, जब बिटकॉइन 12 से 14 महीने में 69,000 से 15,600 पे आया था। पीपल वर फेयरफुल, पीपल वर वेटिंग फॉर दिस 12,000 14,000 10,000 8,000, वो वहां से ऊपर चला गया एंड मार्केट इज स्टिल एट 50 60 $70,000। So that's all for me. थैंक यू असैसिन। बहुत डिटेल में आज डिस्कशन किया असैसिन ने, क्योंकि इट वाज रिक्वायर्ड, इट वाज नीडेड। ग्रुप में मेंबर्स जो थे वो हमेशा क्वेश्चंस करते थे कैसे हम अपना रिस्क मैनेज करें, कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और एक और मजे की चीज अगर आपने नोट किया कि नहीं किया, असैसिन ने एक बहुत बड़ा सिग्नल भी दे दिया है इसी एनालिसिस के दौरान। अगर आप अक्ल रखते हुए, अगर आपने टाइम स्पेंड किया हुआ, पूरी पॉडकास्ट देखी, तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे आपने पैसे डालने हैं, एआई के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, किसका अलायंस बन रहा है, वो सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इन्होंने आखिरी में बड़ी प्यारी बात की थी कि जब मार्केट की बड़ी कैंडल बनती है ना, जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तब हर कोई फेयर करता हुआ ग्रुप में आता है, पूछता है भाई कैसे प्रीमियम मेंबर बनना है, कैसे प्लेटिनम मेंबर बनना है। अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जो बंदा लॉन्ग टर्म की गेम का घोड़ा होगा ना, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख के आएगा, जिसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा। जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट का बंदा होगा वो कम पैसे बनाएगा। डिसाइड आपने करना है कि आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट के बंदे हैं, शॉर्ट टर्म माइंडसेट के बंदे हैं। उम्मीद है आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे डिस्कॉर्ड का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।